हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 28th वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था और वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था, तो इसकी वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, सेकेंड पार्ट यानी 2 पार्ट में मैंने इसको कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तक मैंने क्या कर दिया है, लास्ट वीडियो तक कवर कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होते हैं एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट के? तो देखिए, बेसिकली आपको यहां पर 4 एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मेन जो है 4, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहली बात, मैंने जब आपको फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन बताया था, तो मैंने वहां पर आपको उन इंटरमीडिएट्स की एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दें या रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल दें, उनके बेसिस पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उनको अरेंज किया था। और मैंने आपसे उस समय वहां पर कहा था कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के इंडक्टिव पे। तो आज हम वही स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड की। तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन। इसकी करेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव, यानी जो कार्बन है क्या है उस पर पॉजिटिव है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोलिटिक फ्यूजन हुआ है, कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है और कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जिसकी वजह से इसको हम लोग कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या है, डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनको हम लोग प्लस आई इफेक्ट, यानी वो जो इफेक्ट लगाते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, उसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आई। तो वही यहां पर है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वो प्लस आई इफेक्ट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितना स्ट्रॉन्ग या जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, हमारा कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का। यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। ऐसा क्यों? तो यहां मैंने तीनों को डिस्कस किया, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैनेज करना है। यानी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, उसको मैनेज करना है या उसको खत्म करने की कोशिश करना है। तो इसको खत्म करेगा जो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, यानी जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट की मैंने आपको सीरीज बताई थी, वहां पे मैंने देखा था क्या, टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल। तो यहाँ मेथाइल, मेथाइल जो है वो एक तरह से आपका यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लगा रहा है। अगर आप पीछे जाकर वो टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है। तो अपने से दूर करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, शिफ्ट कर रहा है मतलब, ठीक है ना। तो यानी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से थ्रू प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा।
या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो धीरे धीरे मैनेज होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, अब अगर मान लो हम एक तरफ वाला CH3 हटा दें, अब हमने दो रखे यानी सेकेंडरी, यानी आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मतलब कम कर बढ़ा रहा था यहाँ पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा था, डोनेट कर रहा था, उसको हटा दिया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने कम कर दी। कम कर दी मतलब अब दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ कंपैरेटिवली इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डेवलप होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज हम उतना स्ट्रांगली मैनेज नहीं कर पाएंगे जितना हम यहाँ पर कर रहे थे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन होने लगेगी। क्या होने लगेगी, डाउन। ऐसे यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ से हमने एक तरफ वाला और हटा दिया, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिल रही है एक तरफ से, यानी पॉजिटिव चार्ज मैनेज नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो पाएगी जब हम यहाँ पर प्राइमरी में मतलब एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो यहाँ पर तीन तरफ से बढ़ रही है, यहाँ पे दो तरफ से और यहाँ पर एक तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है वो इजिली मैनेज हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन, तीन तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ये उतने अच्छा मैनेज नहीं हो पा रहा है दो तरफ से, और ये तो उससे कम मैनेज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री की ज्यादा है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की उससे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पर का इंक्रीज नहीं हो पा रही। सबसे ज्यादा यहाँ इंक्रीज हो रही, उससे कम यहाँ हो रही, उससे कम यहाँ हो रही। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे आप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते जाओगे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करते जाओगे। ऐसे ही अगर हम कार्बोनाइन की बात कर लें तो कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रॉन गया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, कार्बोनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, निगेटिव चार्ज आया है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी तरफ घसीटा है। घसीटा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट, यानी यहां पर जो हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट से चेक करेंगे। तो जितना ज्यादा क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, कार्बोनाइन बना यानी उस पर निगेटिव चार्ज, क्या है उस पर निगेटिव चार्ज, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लगाओगे नहीं, क्योंकि वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर वो ग्रुप लगाने हैं जो क्या करें, जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सकें, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, हमें बैलेंस करना। यहां कम थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज था, तो हमें यहां पर क्या करना था, हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी थी। यहां क्या हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, हमें यहां पर कम करनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बढ़ाने के लिए हमें प्लस आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमें यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यानी जो स्टेबिलिटी यहां चेक होगी वो माइनस आई इफेक्ट से चेक होगी। अगर आप प्लस आई इफेक्ट लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ने लगेगी, तो ये अनस्टेबल होने लगेगा। तो यहां पर इसीलिए अगर हम देखें तो मैंने आपसे कहा था कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, जो कि इसको और अनस्टेबल कर देगा। यानी CH3 कम करते जाएंगे, इसका मतलब आप प्लस आई इफेक्ट कम करते जा रहे हो। हमें वही चाहिए, क्योंकि यही यहाँ पर क्या होगी, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए हमें प्लस आई इफेक्ट को कम करना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आई बात समझ में। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं कार्बोकैटायन की तरीके। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास एक भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी इनकी भी स्टेबिलिटी डिक्टो कार्बोकैटायन की तरीके ही होगी। क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब हमें प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप यहाँ पर लगाना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल
में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। यानी जो ऑर्डर वहां था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का, वही ऑर्डर यहां पर, वही ऑर्डर क्या है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने डिस्कस कर लिया। क्या यहां पर हमने इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। किसके? किसकी स्टेबिलिटी? इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। एक चीज और होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, हम यहां पर स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। अब कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और उस पे बताया था। इन तीनों में ही देखेंगे तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और कार्बेनायन का sp3 होता है। क्या होता है? लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड लें जिसमें हाइब्रिडाइज, जैसे हमें कंपेयर करना हो किसी, जैसे एक से ज्यादा है, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, किसी का sp2 है, किसी का sp3 है, तो वहां पर हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एथाइन कार्बेनाइन है, ये हमारे पास एथीन कार्बेनाइन है और ये हमारे पास एथाइल कार्बेनाइन है। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 है, इसका sp3। अगर इन तीनों की हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना हो तो कैसे पता करना? तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा s कैरेक्टर मतलब पार्टिसिपेंट ऑफ s ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स दैट द कंट्रीब्यूशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको बोलते हैं हम लोग s कैरेक्टर। जैसे sp की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? sp, तो अगर हम पूरा 100% ले लें तो यहाँ पर s कितना है? 50% और p भी क्या है? 50%, यानी दोनों इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर हम बात करें sp2 की, तो sp2 में आप देखेंगे यहाँ पर 3 यानी 1 पार्ट s है और 2 पार्ट यानी 2 p ऑर्बिटल है, यानी 2 पार्ट यहाँ पर क्या है? यानी यहाँ पर जो 1.5 का कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर 1/3 का, 1/3 बोले तो यहाँ पर 33.3% कंट्रीब्यूशन है s का, बाकी p। यहां पर 4 ऑर्बिटल है यानी 1/4 है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, यानी एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/4 यानी कि 25% का कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप जाहिर सी बात है आपका आंसर sp होगा। बिल्कुल सही है आप अपनी जगह। ठीक है, यानी यहाँ पे sp जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उनमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है। s कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा रख सकता है अपने पास। इसीलिए sp वाले जो हमारे पास क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू sp2 और sp3। तो ये मैंने ऑर्डर लिखा है। sp की स्टेबिलिटी मतलब दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp, sp2 और sp3। तो उसमें sp वाले की हाइब्रिड वो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp2 वाले की और उससे कम sp3 वाले की। ये मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है। हाँ, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? यानी इंडक्टिव इफेक्ट से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिस्कस होगी? एसिड्स क्या होते हैं आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यह डिफिनेशन पढ़ी होगी आपने एसिड की। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, हम बोल सकते हैं उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर बात करनी है इस पर H प्लस। तो हमें H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, जितनी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन उतना ही एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी H प्लस। तो अगर मान लो एक हमारे पास कोई एसिड है HA, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, H प्लस बना, A माइनस बना। तो यहां पर जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे वो ये जो एनायन बन रहा है यहाँ पर माइनस आयन, इसकी स्टेबिलिटी पर चेक करेंगे। ये आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव वाला आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने ही ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये माइनस स्टेबल होगा तो ये H प्लस के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये H प्लस फॉर्म में रहेगा, और H प्लस फॉर्म में ही हमको चाहिए, कंसंट्रेशन इसी की चाहिए। तो यानी नेगेटिव वाला जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगा दें, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन हम, क्योंकि माइनस है ना, यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हम यहां पर लगा रहे हैं माइनस आई, यानी हम यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना, ये उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये इसके लिए क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है। तो आप माइनस आई लगाओगे, इसका मतलब आप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा माइनस रहेगा वो उतना ही ज्यादा प्लस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये फिर इसमें आ जाएगा। और जितना ज्यादा ये इस पर नेगेटिव चार्ज कम रहेगा उतना ही कम ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में हमको H प्लस आयन मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यानी इसका मतलब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना है, इसका मतलब हम इस एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा दें, क्या लगा दें, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हम इसको अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि वो उतनी जल्दी इससे रिएक्ट कर जाएगा, वो उससे क्या होगा, ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट लगाने से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, माइनस आई इफेक्ट लगाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और हमें इसको स्टेबल बनाना है। तो यानी जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए इतनी सी बात को हमें समझाने के लिए आपको इतनी हमें बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है। जो डाइजेस्ट निकल के आता है इसका, वो ये निकल के आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यानी जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी उस कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। और जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बाकी आप आयनाइजेशन कांस्टेंट तो आप जानते ही हैं, यानी अगर हम क्या करें इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, माइनस आयन और एसिड। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी यहाँ पर, आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा एसिड का, और जितना ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक वैल्यू आप लोग पीके पढ़ते होंगे, पीके मतलब पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे पीएच होता है, पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पढ़ा होगा आपने।
वैसे pKa क्या होता है, माइनस लॉग Ka। माइनस लॉग का मतलब एक तरह से ये समझिए इनवर्सली का रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। हाइड्रोजन आयन जितनी ज्यादा होगी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। इसलिए जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उनको एसिड बोला जाता है। क्यों, एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा मतलब इनवर्सली मतलब पीएच कम। तो पीएच कम होने का मतलब ये हुआ कि उसकी अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है, थोड़ा सा यूज हुआ तो मैंने उसको यहाँ पर आपको बताया। ठीक है ना, तो ये आपके मन से भी डाउट निकलना चाहिए कि पीएच और माइनस लॉग, तो जैसे पीके है, पीके मतलब माइनस लॉग के ए। ठीक है ना, यानी पीके के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी के ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो पी के ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। माइनस लॉग है, क्या है, माइनस लॉग, यानी इनवर्सली, क्या है, इनवर्सली। और पी के ए की वैल्यू अगर कम आ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर के ए की आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वहां पर पी के ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और पी के ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये रिलेशन आपको यहां पर ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जैसे वहां हमने एसिड देखा था, यहां हम बेस देख लेते हैं। BOH, BH मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस की डिफिनेशन आपने क्या पढ़े थे, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर जो सब्सटेंस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे NaOH है, NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, Na प्लस और OH माइनस मिलता है। तो ये जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो बेस है। यानी OH आयन अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है इसका मतलब वो क्या है, बेस। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन जैसे वहां हाइड्रोजन आयन की चाहिए थी तो हमने नेगेटिव आयन एनायन की स्टेबिलिटी की बात की थी। अब OH माइनस है यानी नेगेटिव है, तो अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए तो यहां पर हम कटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। यानी कटायन यहां पर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो उतना ही कम इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जितना ही कम ये रिएक्ट करेगा उतना ही क्या होगा, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये प्लस है यानी ये क्या है, पॉजिटिव। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, पॉजिटिव चार्ज कम करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, जब हम इसके पास में कोई प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई वाला एटम या ग्रुप लाएंगे। तो अगर कोई एटम या ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और वही हमें यहाँ पे करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, यहाँ पे बढ़ाना है। अगर हम माइनस आई इफेक्ट लगा दें तो इसका मतलब ये इससे और इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा, तो यहाँ पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो वो उतना ही जल्दी इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, एसिड में जो एनायन था उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी थी, बेस में जो कटायन है इसका मतलब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, तो यहां पर हमें प्लस आई इफेक्ट अगर लगाएंगे तो वो स्टेबल आयन कर देगा, यानी इस आयन को स्टेबलाइज कर देगा, और वही हमें चाहिए। तो ओवरऑल यहां पर ये निकल के आता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जो क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कैटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। कैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन में हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बाकी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Kb जैसे वहां एसिड का K निकाला था वैसे ही हम यहाँ Kb निकालेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Kb के, यानी Kb जितनी ज्यादा हो गया
बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, केबी की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होगी। पीछे ये वाला रिलेशन बिल्कुल पीछे की वाले तरीके जैसा मैंने आपको समझाया। तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। कल इसके थोड़े बहुत हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके थर्ड वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट के हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।